मैं दौड़ी चली आई किचन में क्योंकि आज बनाना है बहुत कुछ हमें शीतला अष्टमी के लिए, क्योंकि आज जो बनाएंगे हम कल खाएंगे। कल हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलने वाला है। तो क्या क्या बना रहे हैं हम, तो आप सब भी सांसें थाम लो, कमर कस लो इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी रेसिपी भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ समोसे के लिए, जिसमें मैंने अजवाइन नमक डाल रखे हैं, 2 चुटकी चीनी डाले हैं और इसके साथ रिफाइंड डाल के इसे बढ़िया से एकदम मोम देंगे, मतलब वैसे घिसेंगे और फिर उसके बाद सानेंगे। और उधर मैंने गुड़ फुला रखे हैं पानी में। मम्मी आएंगी तो आटा लगा देंगी गुड़ वाली पूड़ी के लिए, क्योंकि मुझे वो वाला आटा लगाना नहीं आता है। बाकी फिर सादी पूड़ी जो बनानी है ना हमें अजवाइन नमक वाली, उसके लिए आटा लगाऊंगी अलग से। ये मैदे का आटा लगा रही हूँ सिर्फ समोसे के लिए। और उधर डीजे जल्दी जल्दी आलू छील रहे हैं स्टफिंग तैयार करने के लिए। तो स्टफिंग तैयार करके रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि आलू की स्टफिंग गरम गरम नहीं ना भर सकते हैं समोसे में, थोड़ा ठंडा होगा तो ज़्यादा बढ़िया बनेंगे हमारे समोसे। तो बस मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ किचन में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और इस वीडियो में इतना सब कुछ हम बनाने वाले हैं, और इतना सब कुछ बना के अकेले नहीं खा जाने वाले हैं। कल हम बांटते भी हैं ये खाना, वो सब वीडियो में बनाऊँगी। तो फिलहाल तो लग जाते हैं सारे काम में। और डीजे जल्दी जल्दी आलू छील रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी आटे में मोम देके इस आटे को लगा करके सेट होने के लिए रख दूंगी एक कटोरे में रख के कपड़े से ढक के। इधर हमने गूंदा चढ़ाया है उबलने के लिए, क्योंकि गूंदा की सब्जी भी बनानी है, पंचकूटा की भी सब्जी पंचकूटा की सब्जी बनानी है। तो आटा तो लग गया हमारा, इसे ढक के अलग रख दूंगी। और इधर गुड़ भी बस मेल्ट होने ही वाला है। इसके बाद मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी पूड़ी वाली आटा लगा देंगी, मीठी पूड़ी वाली। सब कुछ तलेंगे, पहले हम तल लेंगे मीठी पूड़ी और नमकीन वाली मतलब सादी वाली पूड़ी। तो फिलहाल तो स्टफिंग की तैयारी कर लेते, क्योंकि स्टफिंग बना के एक साइड रख देंगे ना समोसे के लिए तो ठंडा हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है समोसे में अगर थोड़ी सी मूंगफली भी डले हुए हो, तो इसलिए मैं मूंगफली भी तल के डाल रही हूँ। बाकी आपके चॉइस पर हो। और समोसे में ना हम प्याज व्याज का इस्तेमाल, लहसुन प्याज का बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ मम्मी आके लगा दी आटा पूड़ी के लिए, मीठी पूड़ी के लिए। और हाँ, समोसे में मैं ये कह रही थी कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें कल खाना है तो ख़राब नहीं हो इसलिए। तो क्या क्या डालेंगे वो सब अभी आपको दिखाएंगे। तो ये देख रहे हो पंचकूटा जो है वो फूल गया, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था हमने बढ़िया कलर के लिए। इधर 3 तरह के आटे लग गए हैं, एक मम्मी ने गुड़ वाली लगा दी, बाकी पूड़ी के लिए मैंने खुद लगा लिए। और डीजे ने स्टफिंग तैयार कर दी है। इधर मूंगफली तो मैंने तल के दे दिया था, बाकी स्टफिंग उन्होंने तैयार करी है। समोसे की स्टफिंग में हमने सौंफ, हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें, कुछ मसाले वगैरह और धनिया वगैरह ये सब डाले थे ताकि स्वाद जो है बिल्कुल खुल करके आए। सौंफ से बढ़िया आ जाता है स्वाद। और अब पंचकूटा को बॉईल करना है। गोंदा जो है ना ये हमारा, ये बॉईल हो चुका है। और ये ना हम लोगों की तरफ भी ना मिलता था, लेकिन हम लोग कभी इसे खाते नहीं थे। और यहाँ पे तो इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है अपने राजस्थान में, तो हम भी इसको बनाने वाले हैं। और इसमें तो इतना ज़्यादा डिमांड था ना कि मार्केट में बिल्कुल कहीं मिल ही नहीं रहा था, हर जगह से बिक चुका था ये गूंदा। बड़ी मुश्किल से जाकर हमें ये मिला है। राजमे की सब्जी भी बनने वाली है, तो आम की चटनी भी बनाएंगे। सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ क्या कैसे बनने वाला है। तो फिलहाल तो हमने स्टार्ट कर दी है पूड़ियाँ तलनी। और मम्मी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगी, वो ये कि तेल का जब काम शुरू हो गया तो मम्मी जाकर बच्चों को बाहर बहला फुसला कर रखेंगी, अनमोल को खास करके, क्योंकि अनमोल दौड़ता है ऐसे है ना कि कहीं तेल छुलनी वगैरह कहीं छटक जाए, कुछ भी हो जाए, तेल वेल गिर जाए तो बहुत खतरनाक होता है तेल। तो भाई तेल का काम करो तो बच्चों से तो बहुत दूर रहना चाहिए। तो बस यहाँ मैं पूड़ियाँ तल रहती हूँ मीठी वाली, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मतलब डीजे तलेंगे और मैं बेल बेल के देते जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है अगर कोई तलने वाला काम कर दे और दूसरा काम जो बच्चे को कोई संभाल ले। तो मैं तो एक पाँव पे खड़े होके ना 50 से भी ज़्यादा लोगों का खाना बना दूँ, बस तलने वाला काम कोई हो करने के लिए। तो बाकी सब कुछ मैं कर सकती हूँ। तो इधर 2 तरह के आटे, पहले मैं ये वाला काम क्लियर कर लेती हूँ, फिर समोसे को गढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मम्मी सांचे से गढ़ती थी, तो सांचे वाला स्वाद उतना कुछ खास नहीं आता है जितना हाथ से गढ़े हुए समोसे का स्वाद बढ़िया लगता है। खस्ता हो जाते हैं, थोड़े मोटे रहते हैं ना, अच्छा लगता है। तो हम तो मम्मी तो गुजिया वाले सांचा रहता है, वैसे 3 कोण सांचा से बनाती थी, बट मैं तो हाथ से ही गढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो, और बच्चों ने भी मेरे ना दीवार पे चलने, हाथ पाँव ऊपर सर नीचे कर लिए हमारा काम देख करके कि भाई ये लोग आज सब कितना कुछ बना रहे हैं, क्या करेंगे इतना कुछ बना करके। तो ये गोंदा जो है ना उबल तो गया था, इसके डंठल मम्मी ने अलग कर दिया और बीज से सारे निकाल दिए हैं। और मम्मी रेडी हो रही थी दूध लाने के लिए, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया। हम लोग दोपहर 3 बजे लगे थे और 5 बजे तक इतना काम हो पाया। अभी तो रात के 10 बज जाने वाले। बीच में अनमोल आ गया था गोंदा खाने के लिए,
जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कैसे लेके भाग जा रहा था गूंदा को। उसको अभी तक याद है कि ये बहुत महंगा और बहुत, मम्मी ने कहा था कि ये सोने के भाव मिल रहे हैं, तो उसको दिमाग में ये बैठ गया कि भाई ये तो बहुत कीमती है। बोल भी रहा था महंगा वाला महंगा वाला। यहाँ मैं डीजे से पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या फेवरेट है इन सब में से, तो डीजे ने कहा कि मुझे तो पंचकूटा की सब्ज़ी पसंद है और इसके साथ कैरी गूंदा की सब्ज़ी पसंद है और समोसे पसंद है। और आटा तो इतना बढ़िया लगा ना पूड़ी का कि मतलब स्मूथली पूड़ी बेलाते जा रहे हैं और तलते जा रहे हैं डीजे। तो इतना सारा पूड़ी बेल चुकी थी ना कि मैंने कहा कि अब 2 मिनट मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, तब तक तुम तलो, बाकी के मैं डाल दे रही थी बस कढ़ाई में और वो तल तल के निकाल रहे थे, क्योंकि डालने का काम मैं कर रही थी पूड़ियों को तेल में और डीजे निकालने का काम करते। मैं निकालने में थोड़ा सा ना बहुत हड़बड़ा जाती हूँ, तो कहीं गिर पड़ ना जाए, इसलिए डीजे ही कर रहे थे, क्योंकि इतना सारा काम देख के मैं थोड़ा और ज़्यादा जल्दी करने लग जाती हूँ कि जल्दी काम हो जाए। तो इस वजह से डीजे तेल वाला काम कर देते हैं साथ में लग करके। त्यौहार पर भी ना डीजे तलने वाला काम कर देते हैं, जैसे पुआ वगैरह तलना होता है ना, या दही बड़े ये सब, तो तलने वाला काम डीजे मोस्टली कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती हूँ जल्दी में। वो कहते हैं ना हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं, बस मैं भी थोड़ा बहुत वही कर देती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा एक हमें शांत रखने के लिए मुझे एक डीजे साथ में सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो किस किस के हस्बैंड है जो किचन में इस तरह से हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी सादी पूड़ियाँ मैं भी इतना तो तलाया है, अभी इतना और तलना है। मीठी वाली पूड़ियाँ तल के अलग रख चुके हैं और कल पूजा के लिए ना हम सब कुछ जो भी बना रहे हैं ना सब अलग रखते जा रहे हैं। पंचकूटा की सब्ज़ी भी चढ़ाई जाती है और तो उसको हम जूठा गूठा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, मीठी पूड़ी नमकीन पूड़ी सब चढ़ाए जाते हैं। तो सब हम ना पूजा के लिए कुछ कुछ अलग करके रख दे रहे हैं, क्योंकि इतना खुशबू फैल रहा है ना घर में कि हमारा अनमोल बार बार दौड़ के आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो खा के ही मानेगा। तो इसलिए पूड़ियाँ हम ना पूजा के लिए सब जो भी चीज़ें सब छुपा के अलग रख दी है। और इधर अब मैं आ गई थी, ये कैरी काट के दे रही थी, कच्चे आम जो है ना, क्योंकि गूंदा की सब्ज़ी बनानी है और जो पंचकूटा की सब्ज़ी बनेगी ना उसमें भी कैरियाँ पड़नी है। तो ये सब काट दिया मैंने और मैं लग गई अब समोसा गढ़ने में। समोसा गढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, तो तेल वाली कढ़ाई उतार के हम लोग अलग रख चुके हैं। और 2 तरह की सब्जियां जो डीजे बनाएंगे, अभी राजमा हम सबसे लास्ट में बनाएंगे क्योंकि राजमा में प्याज पड़ने वाला है। तो समोसे में हमने प्याज व्याज मसाला में बिल्कुल नहीं दिया है लहसुन, क्योंकि कल चलाना है तो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो और इतना टेस्टी, बहुत इतना बढ़िया खुशबू आ रहा था ना सौंफ डाल देने से समोसे का कि पूछो ही मत। तो उधर मैं गढ़ रही थी, साथ में मैं वीडियोस भी बना रही थी। और अब बनाने जा रहे हैं, डीजे पहले पूछ के आए मम्मी से कि कैसे बनानी है कैरी गूंदा की सब्ज़ी और कैसे बनानी है पंचकूटा की सब्ज़ी, क्योंकि हमें बनाए हुए 4 साल हो चुका है, हम 4 साल से यहाँ नहीं थे और उधर साइड मिलता नहीं था ये सब, तो हम नहीं बना पाते थे। तो इसीलिए एक बार डीजे ने जाकर पूछ लिए पहले मम्मी से। अब लगेंगे डीजे बनाने में, तो पहले पंचकूटा को उबलने के लिए एक तरफ चढ़ाएंगे, तब तक मैं सारे समोसे गढ़ के तैयार कर रही हूँ। जितने देर में मैं समोसे गढ़ूंगी ना सारे, उतने देर में डीजे दोनों सब्जियां तैयार करके रख देंगे और मैं बीच बीच में दौड़ की वीडियो ज़रूर बनाती रहूँगी। तो फिलहाल मैं अपने समोसा गढ़ने की वीडियो बना रही थी। तो गढ़ने के लिए समोसा हम क्या करते हैं ना, थोड़ा लंबा बेल देते हैं, गोल नहीं बेलना होता है, अंडकार शेप में थोड़ा सा लंबा बेल देते हैं उसको खींच करके, ताकि समोसे जो हैं वो बढ़िया से गढ़ के एकदम बढ़िया शेप आए। क्योंकि अगर हम गोल बेल देंगे ना तो आप उसको ना भर ही नहीं पाओगे, इधर से खींचोगे तो इधर से पतला उधर से पतला अजीब सा हो जाएगा। और कुछ इस तरह से अंडकार बेल के और बीच से काट दोगे तो बिल्कुल बराबर शेप रहेगा और बढ़िया समोसे गढ़ के तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको गढ़ना भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे गढ़ती हूँ। तो आज तो बिल्कुल मुझे हलवाई वाली फीलिंग्स आ रही थी और ऐसा लग रहा था ना किचन में काम कर रही थी तो कि मैं तो 100-150 लोगों का खाना बना सकती हूँ अगर डीजे हेल्प करवा दे साथ में लग के, तो अकेले नहीं। इसके साथ ही हो गया ये। और अब क्या करेंगे, चाकू से बीचों बीच काट देंगे इसे। और उधर मैंने ना कटोरी में घोल बना के रखे हैं मैदे और पानी के, इसको चिपकाने के लिए। तो एक उंगली पे कुछ इस तरह से इसको लिटा दिया मैंने, एक आधा पोर्शन कटे हुए साइड से आधा पोर्शन, और उधर से बचे हुए आधे को ऐसे चिपका दिया ऊपर से। तो ये बन गया समोसे का कोनी वाला शेप। और अब बीच में भरेंगे खूब सारी स्टफिंग और बढ़िया से स्टफिंग्स को भर के। और उसके बाद मैंने वहाँ एक कपड़े भी रखे हैं हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि स्टफिंग ना हाँ चम्मच से भरो तो मतलब अजीब सा हो, नीचे से खोखला और अजीब सा रह जाता है। तो मैं इसलिए हाथ से भरती हूँ स्टफिंग को और साथ में रखती हूँ एक कपड़ा हाथ पोंछते रहने के लिए। और ये लगा दिया हमने थोड़ा सा मैदे का घोल इधर से भी, ताकि बढ़िया से ये चिपक जाए। और अब हम इन दोनों
पूरे पोर्शन को कुछ इस तरह से चिपका देंगे तो समोसे घर के हो गए तैयार। कौन कौन है जो घर पे समोसे बना लेते हैं, किस किस के घर में है जो कि महिलाएं समोसा बना देती हैं, या आप खुद महिला हो तो कमेंट करके बताना, या अगर आप जेंट्स हो तो बताना कि आपकी वाइफ क्या समोसे बनाती है घर पे कि बाहर से ही आपको लाकर खाना पड़ता है। मैं तो मोस्टली घर पे ही बनाती हूँ, इसके लिए मुझे दे दो एक बढ़िया सा नीचे थम्स अप। और प्रेगनेंसी में पता है समोसा बेलते हैं ना जब हम समोसे को, तो बहुत ज़्यादा ना प्रेशर लगाना होता है। तो मैंने ना एक बार प्रेगनेंसी में बनाना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब मेरी हालत ख़राब हुई ना, सांस फूल गया, नीचे बैठ रही थी, चक्कर आने लगा, तो डीजे से मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इस प्रेगनेंसी का निकाह होने वाली थी तब के बाद मैंने कहा कि नहीं, अब जब भी समोसा खाना होगा प्रेगनेंसी के टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, अब तुम ला कर बाहर से खाना, और प्रेगनेंसी के बाद ही मैं बनाऊँगी। और ये प्रेगनेंसी के बाद मैं पहली बार समोसा बना रही हूँ, क्योंकि इधर मौका नहीं मिला था, समोसा नहीं बना था। मोमोज़ वगैरह तो मैंने बनाए थे, लेकिन समोसा नहीं बनाया था मैंने। तो आज फाइनली डीजे को मेरे हाथ के फिर से समोसे मिल जाएंगे खाने को। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है सांस वगैरह की, तो मत लगना भाई, बहुत बेलने में बहुत वो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मैदा होता है ना, से घींच के ऐसे बेलना पड़ता है, प्रेशर लगा करके हालत ख़राब हो जाती है। तो प्रेग्नेंट हो तो पंगा मत लेना समोसे बनाने के, प्रेगनेंसी के बाद ही बनाना। तो बस कुछ इस तरह से समोसे हम घर के तैयार कर रहे हैं। बातों बातों में उधर जो पंचकुटा है वो डीजे ने चढ़ा दिए थे उबलने के लिए। किस किस ने खाई है पंचकुटा की सब्ज़ी? बहुत सारे कल कमेंट्स भी आ रहे थे जब मैंने शॉपिंग करी थी ना इसकी, तो किसी ने कमेंट किया कि भाई ये सब्ज़ी तो हमने पहली बार देखे हैं, कैरीगुंदा की और पंचकुटा की। तो मैं आपको बताऊँ कि जोधपुर आने के बाद ना मैंने खुद ये सब्जियां पहली बार देखी थी, करीब अभी से 8 साल पहले, और पहली बार मैं भी देखी तो मैं सोची इसकी सब्ज़ी कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, लेकिन जब बनी और जब मैंने खाई तो भाई इतनी टेस्टी लगती है ना इसकी सब्ज़ी कि पूछो ही मत। और कल की जो थाली हमारी है ना, भले ही खाना ठंडा रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, लेकिन खाना ऐसा रहता है ना कि चाट पोंछ की थाली इंसान खा जाए, इतना टेस्टी खाना रहता है। और सब लोग कह रहे थे मतलब कि खाना तुम लोग ऐसे बना रहे हो जैसे कि 4-5 दिन के लिए बन रहा है, नॉर्मली जैसे डेली खाते हैं वैसे ही ना खाएंगे। तो मम्मी ने कहा कि ये ज़रूरी है कि कम बनाए, मतलब ऐसे अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी बनाए तो अच्छा रहता है ना, घर में खाना भरा रहना चाहिए। और इसके साथ ही इतना सारा वैरायटी भी तो बन रहा है, और डेली अगर देखा जाए 3 बार हम लोग खाना बनाते हैं, 1.5 2 घंटे तीनों टाइम लग जाता है। तो पूरा एक साथ अगर कर रहे हैं तो 2 घंटे अगर मान के चले तो 3 बार बनाते तो 6 घंटा, तो 6 घंटा ऑब्वियसली 6-7 घंटे। और जब हम एक ही दिन पूरा अगले दिन का खाना बना रहे हैं, साथ में हम सिर्फ घर में खा लेने के लिए नहीं बना रहे हैं, कुछ झाड़ू वगैरह वाले यहाँ जो भी आएंगे उन लोगों को भी देना होता है खाना, तो उस हिसाब से बनाएंगे कि एक्स्ट्रा रहे और 2 दिन भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो मम्मी बताती हैं कि सब 4-4 5-5 दिन तक का खिचिया पापड़ और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख लेती हैं। तो हम भी कुछ इसी तरह से बना रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, सब्जियां वगैरह तो है ना पंचकुटा वगैरह की, कि वो हफ्ते भर महीने भर तक ख़राब नहीं होने वाली सब्जियां हैं। और डीजे मुझे स्टोरी बता रहे थे, तो मैं समोसे बनाते आपको भी बताती हूँ कि बता रहे थे कि इन सब्जियों का इन्वेंशन ना पहले राजा महाराजा लोग जाते थे ना युद्ध वगैरह पे, तो वैसे तो उन लोगों के साथ कुक रहते थे, लेकिन खाना वो युद्ध पे गए तो खाना ही नहीं ना बनाते रहेंगे तो फिर क्या, या फिर किसी भी काम से कहीं बाहर गए, बिजनेस पर्पस से भी, जैसे पहले लोग यहाँ के बाहर जाते थे, तो हर किसी के लिए ऐसे ही रहता था कि ऐसी सब्जियाँ जो कि ख़राब नहीं होती तो ये कोई भी बना के रख ले तो कई दिनों तक चलेंगे, तो बार बार सब्जी बनाने का झंझट ही नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से ये सब्जियाँ यहाँ के लोगों ने इन्वेंट कर ली है, क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थानी बिजनेस के लिए, और पहले के राजा महाराजा सबके बारे में तो आप लोग स्टोरी पर ही पढ़ ही रखे हो, जानती हो। तो इस तरह से ये सब्जियां हैं जो कि लंबे समय तक चल सकती हैं और महीनों तक ख़राब नहीं होने वाली है। तो हो गए हमारे समोसे भी बातों बातों में तैयार, और अभी तैयार नहीं हुए तो बहुत सारे गढ़ने हैं, और मैं बीच में वीडियो भी ले रही थी। तो पंचकुटा जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है, और फटाफट से अब मैं जल्दी समोसा गढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट तो कर चुकी हूँ, लेकिन बीच में जोश आ रहा था, जल्दी गढ़ रही थी, और इतना सारा दिख रहा था कि अभी भी बचा हुआ। समोसा गढ़ना ना बहुत टफ रहता है मेरे लिए तो। और ना बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। आई थिंक आज तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कल परसों तक एक 2 डालती रहूँगी। जैसे कि ये कैरीगुंदा की सब्ज़ी कैसे बनाई मैंने डिटेल में शॉर्ट्स में डालूंगी। इसके साथ ही अभी आपको वीडियो में पंचकुटा की सब्ज़ी देखने को मिलेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं बाद में शॉर्ट्स में भी डालूंगी, और कुछ चीज़ें जो मैं अभी इसी में बता दूँगी। तो यहाँ क्या किया है ना, हमने सरसों के तेल में सौंफ का फ़ोरन दिया है, और इसमें डाल दिए हैं ये कच्चे आम काट करके। और ये ना बहुत जल्दी गल जाता है आम जो है ना,
बहुत जल्दी गल जाता है। तो आम को थोड़ा सा गलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये गूंदा, और उबली हुई गूंदा है, ये भी पकी हुई है, लेकिन इसमें अभी हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और उसे बढ़िया से पकाएंगे, धीमी धीमी आंच पे फ्राई करते जाएंगे ताकि जो मसाला है ना एकदम सोंधा हो जाए। और इसमें ज़रा सा भी जो भी बॉईल किया है हमने ना गूंदा को, उसमें थोड़ा बहुत तो पानी होगा ना, बिल्कुल भी पानी सब सूख जाना चाहिए, क्योंकि जब पानी नहीं रहता है सब्जी में तो सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं, महीनों महीनों तक चल जाती हैं। तो ये सब्जी कुछ इस तरह से बनी है ना। आज की दोनों सब्जियां जो है ना, ये मतलब मान के चलो हमारे यहाँ हफ्ते भर तो चलने वाली है, और बनेंगी सब्जियां डेली बनेंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग ना इसे भी लेकर टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। और मतलब सब्जी तो अगले दिन खाते हैं, जब भी बनता है ना, मैं तो उंगली चाट चाट के खाती हूँ, इतनी बढ़िया लगती है ये वाली सब्जी। तो यहाँ तो गूंदा की सब्जी करीब करीब तैयार है, कैरी गूंदा की। अब लगेंगे डीजे, अगला सब्जी बनाएंगे जो कि है पंचकुटा की सब्जी। और मैं इधर तब तक जल्दी जल्दी समोसे मतलब गढ़ने के चक्कर में ना मुझे लगता है कि 1.5 घंटा, मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गए होंगे, क्योंकि मैं बार बार वीडियोज़ भी बना रही थी, इधर उधर बार बार दौड़ रही थी, तो समोसे गढ़ते गढ़ते भी मुझे 1.5 घंटे लग गए। और दोपहर के 3 बजे से खड़े खड़े शाम में 6 बजे जाके मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड की, फिर वापस लगे। तो मतलब मिलजुल के ही हुआ शाम में। फिर मम्मी ने बर्तन बहुत सारे इकट्ठे थे, तो कुछ मम्मी ने धोए, बाद में फिर मैं गई तो कुछ इधर उधर सब सेट की, तो फिर मैंने धो दिए। तो इस तरह से ना रात के हम लोगों को ना 10 बज गए थे करते करते। और इतना सारा कुछ बनने के बाद ना बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मोस्टली मम्मी ने धोए, फिर कुछ मैंने धोए। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने मिलजुल के ही सारे काम किए हैं। और तेल वाला काम जितने देर हुआ, बच्चों को मम्मी ने बाहर रखे थे, फिर हॉल में लेकर के आई। और इधर पंचकुटा की सब्जी में भी ना वैसे ही आम को थोड़ा सा तल दिया हमने, और यहाँ डीजे ठंडा लेके आ गए थे। मुझे बिल्कुल प्यास लग गया था बहुत कस के, तो मैंने कहा चाय बनाते हैं और पानी पीते हैं। डीजे ने कहा चाय से अच्छा लो ठंडा पी लो, तो अभी ठंडा पी रही हूँ। और चाय अभी से हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, जब थोड़े और काम हमारे जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो समोसे अब सारे गढ़ चुकी हूँ, और अब मैं चढ़ाऊँगी चाय। क्यों, और ये थोड़े से आटे ही बचे रह गए, स्टफिंग तो पूरा ख़त्म हो गया, आटे थोड़े से बचे रह गए हैं। तो इसके ना मैं मठरी तल दूँगी, बेल के काट दूँगी और डीजे तल देंगे। तो फटाफट से थम्स अप दे दीजिए इतने सारे समोसे गढ़ने के लिए। और इतना मतलब भाग भाग की वीडियोस भी बना रही थी ना, इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया समोसे गढ़ने में। इधर डीजे ने बना दिए हैं, इसको फ्राई कर दिया। इसमें भी ना हल्दी, धनिया, नमक सब कुछ जो इस वाली सब्जी में पड़ी थी ना, कैरी गूंदा की सब्जी में, वही पंचकुटा की सब्जी में भी पड़ी थी। और इसके बाद यहाँ पे डीजे ने निकाल दिए हैं मटरी। मतलब कि पंचकुटा वाला बता देती हूँ शॉर्टकट में, कि आम को तल दिया था हमने, वैसे ही सरसों का थोड़ा सा ज़्यादा तेल दिया था, और उसमें हमने ना वो सारे पंचकुटा वाले आम को तलने के बाद पंचकुटा जो था ना सारा डाल दिया था, और हल्दी, धनिया, नमक ये सब डालकर, मिर्ची पाउडर डालकर फ्राई कर दिया था हमने धीमी धीमी आंच पे उसे। और इसके बाद डीजे तलेंगे समोसे, क्योंकि तलने वाला काम अब बचा रह गया है सिर्फ। और इसके बाद बनेगी राजमा की सब्जी बननी है, आम का वो चटनी बनाना है हमें समोसे से खाने के लिए। और उधर मैंने चाय चढ़ा दिए हैं। तो इतना सारा कुछ तो बन गया है। अब मैं जाती हूँ चाय पीती हूँ, थोड़े से मठरी खाती हूँ, तब तक डीजे जितने तलेंगे। फिर मैं प्याज व्याज काट के, मम्मी ने प्याज छील के रख दिए हैं उसके लिए, राजमे की सब्ज़ी के लिए, तो मैं उसे जाके काट दूंगी और फ्राई हो जाएगा। राजमे की सब्ज़ी भी बहुत जल्दी से बन जाने वाली थी। ये थोड़ा सा मटरी था जो कि पहले के पैकेट में थे, तो वो मैंने ले लिया और चाय ले लिए। और मैं जा रही थी रूम में खाने के लिए। तब तक मैं डीजे का, मैं सोची क्लिप ले लेती हूँ समोसा तलते हुए का। और बता दिया था मैंने डीजे को कि बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर तलना समोसे, ताकि समोसे एकदम कुरकुरे खास्ते बने और कल बढ़िया से चले। क्योंकि धीमी आंच पे तलेंगे तो अंदर से भी बढ़िया से समोसे पकेंगे, और अगर हम तेज़ आंच पे तल देंगे ना तो समोसे का स्वाद भी वो नहीं आएगा, अंदर से हल्का कच्चा भी रह जाएगा और बाहर से जला हुआ हो जाएगा। तो इसीलिए धीमी धीमी आंच पे अगर थोड़ा ज़्यादा रेड भी कर दो ना तो भी टेस्टी ही लगना है समोसा। तो एक घानी तो तल दिए हैं, अभी 6 करके तल रहे हैं। अभी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा समोसा तलने में। तब तक मैं यहाँ एंजॉय कर रही थी चाय ख़त्म करके आई तो देखी कि 2 घानी तल चुके थे डीजे और एक और उधर चढ़ा हुआ था। फिर मैं यहाँ से गई थी कि बच्चों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग लगेंगे वापस जो बचे कुछ काम में, तो अच्छा खासा टाइम निकल जाना है। लेकिन ये है कि कल मेरे पास कोई काम नहीं है, तो कल मैं सिलाई करूँगी। पूरे रूम के कपड़े सारे देख लो इधर उधर जो दिख रहे हैं, सारे के सारे कपड़े फोल्ड करूँगी, बिस्तर ठीक करूँगी, रजाई कंबल सारे कुछ हटाने भी हैं रूम से, वो सब काम मैं कल कर सकती हूँ। और यहाँ अनमोल कनिका कर रहे
थे, मस्त थी। और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अब पीछे से अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप कमेंट करके बताना कि क्या बोल रहा था अनमोल और मैं उसको क्या जवाब दे रही थी। और हमारी कनिका को मैंने ऐसे बैठा के छोड़ रखे हैं क्योंकि धीरे धीरे बैठना सीखेगी। तो देख रहे हो कैसे बैठी है और एंजॉय कर रही है कनिका। तो अब चलते हैं वापस किचन में और बचे कुचे काम को भी कर लेते हैं फटाक से कंप्लीट। और हमारे क्यूट सी कनिका के लिए कुछ बढ़िया सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, जो हम कल खाना वगैरह सब जो बांटेंगे, जो भी किसी को देंगे या फिर जो भी चीज़ें कल करेंगे ना, वो सब मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, व्लॉग अपलोड करूंगी। आज के बहुत सारे रेसिपीज़ के जो शॉर्ट्स हैं ना, वो सब जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे जा पाएंगे क्योंकि अभी मैंने एडिटिंग नहीं की है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मोबाइल देना फिर। तो यहाँ अनमोल ने कनिका ने अनमोल को इतना कूटा कि अनमोल चल दिया अपनी दादी माँ के पास, बाय सी यू टाटा करके। और कनिका उसको चुपचाप देख रही है कि कहाँ जा रहा है। मतलब पता है हमेशा कनिका ना अपने नज़रों के सामने अनमोल को ढूंढती रहती है। तो अब चलते हैं, बाकी के काम करते हैं। और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि पूरा डैम्प लगा हुआ है, सारे फोल्ड भी करने हैं हमें, तो सब कल करेंगे। और यहाँ समोसे जो हैं सारे तले जा चुके हैं। और इसके बाद देखते हैं आगे, पूरा स्लैब में साफ़ कर देती हूँ। फ़िलहाल तो पहले तो चटनी बनाने जा रही थी आम की और धनिया की। ये शॉर्ट्स में मैं डालूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाले और किस तरह से बनाए हैं मैंने चटनी। और इसके बाद मैं बनाऊंगी राजमा की सब्जी। तो मम्मी ने प्याज व्याज छील दिए थे, मैं फटाफट से आलू छीलूंगी, कुछ 2-4 आलू भी डाल दे रहे क्योंकि हमारे देवर जी को आलू पसंद है राजमे की सब्ज़ी में, तो इसलिए हम इसमें डाल दे रहे। वैसे मैं तो सिर्फ राजमा ही बना देती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हो राजमा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ किचन थोड़ा बहुत मैंने यहाँ साफ़ किया। और इसके बाद जो अब फैलेगा, अब जो भी वो मम्मी करेंगी साफ़, क्योंकि मैं जा रही हूँ और कनिका में थोड़ा सा लगना है। और यहाँ पे अब बनेगा राजमे की सब्ज़ी। तो फ्राई हो चुका था, सब कुछ बन चुका था, तो मैंने एक क्लिप ले लिए हैं। और इसके साथ ही थोड़े बहुत बर्तन, मतलब कि अभी रात में रोटियां बनेंगी ना, रात के लिए मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, मम्मी डीजे और देवर जी खाने वाले हैं, तो रोटियां बनेंगी। तो वो अब यहाँ पे जो बचा कुचा काम है थोड़ा बहुत वो मम्मी कर लेंगी क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। और पता है मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मैं चल रही हूँ ना तो मेरे पैर ऐसे उठा रही हूँ और थम से जा रहा है, तो मैं बहुत खड़े खड़े थक चुकी हूँ। और इधर पूजा का हमने सब निकाल दिया है, कुछ चीज़ें जूठा नहीं करनी है। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। कैसे बांटा हमने, कैसे मनाया हमने शीतलाष्टमी, क्या क्या खाया, पूरे दिन क्या किया, जब पूरे दिन किचन का कोई काम ही नहीं था तो क्या किया, सब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ सब कुछ तैयार है, समोसा, मीठी पूड़ी, नमकीन पूड़ी, आम की चटनी और पंचकुटा की सब्ज़ी, कैरीगुंदा की सब्ज़ी, मठरी।